वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जनवरी 2025 और 4 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व ब्रेल दिवस है ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने ब्रेल लिपि का नाम सुना होगा। जो ब्लाइंड लोग ब्रेल लिपि पढ़ते हैं, उस ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुईस ब्रेल और इनकी जयंती होती है 4 जनवरी को। इसलिए 4 जनवरी को इनकी जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस इस बात पर भी जोर देता है कि दृष्टिबाधित लोगों को भी अन्य लोगों के समान मानवाधिकारों तक पहुंच मिलनी चाहिए। तो ध्यान रखना, लुई ब्रेल की जयंती पर हर साल 4 जनवरी को ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी में अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट्स डे बनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में कितने प्रतिशत कन्विक्शन रेट हासिल किया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने 2024 में 100% कन्विक्शन रेट हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2024 में 25 मामलों में 68 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए और 100% दोष सिद्ध हासिल किया है, यानी कि 100% कन्विक्शन रेट एनआईए ने हासिल किया। एनआईए के संस्थापक कौन थे? राधा विनोद राजू। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 को। और इसके महानिदेशक कौन है? सदानंद दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो ये संजय प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ये हैं संजय प्रसाद और इन्हीं को अब उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गृह सचिव भी अब यही है और सूचना सचिव भी अब यही है। तो संजय प्रसाद ये अब उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव बन गए हैं। अच्छा, अभी रजत वर्मा ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। बितुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह ये एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। अजय सिंह ये विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए। अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया। और शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा किया है? तो अभी अपने देश भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। एक्चुअल में म्यांमार का पहले नाम था बर्मा, तो इसे बर्मिस क्याट भी कहते हैं और अब म्यांमार क्याट भी कहते हैं। म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं मिन आंग लेंग। अच्छा, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक ये म्यांमार में हुई। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक ये म्यांमार बना है। चक्रवात माइकोंग ये बंगाल की खाड़ी से टकराया और इसका नाम म्यांमार ने रखा। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। क्या शुरू किया था? ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अ सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये
जामनगर में आयोजित किया गया है? गुजरात के जामनगर में देश का पहला अ सेंसस फॉर कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो वित्त मंत्रालय ने अभी 5 देशों से आयातित जो डिजिटल प्लेट्स हैं उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 5 देश हैं, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ये हैं अजय कुमार भल्ला, इन्होंने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक आईएएस अधिकारी हैं और पिछले 5 वर्ष तक ये गृह सचिव भी रह चुके हैं और अब इनको मणिपुर का राज्यपाल अपॉइंट किया गया था, तो इन्होंने अब मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन बन गए हैं? अजय कुमार भल्ला। अच्छा, डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर ने नेलोंग चकोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पियरे सिल्वेन फिलियूजेट का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पियरे सिल्वेन फिलियूजेट ये एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान थे, ये थे पियरे सिल्वेन फिलियूजेट। ये एक फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी 1 जनवरी को मनाया गया। एक्चुअल में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, इसलिए अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पता है क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है? अभी तक आपने दूध का पाउडर तो देखा था, अब गन्ने के रस का पाउडर भी तैयार हो गया है, यानी कि उसे आप पानी में घोलो और सेम आपको गन्ने के रस का टेस्ट मिलेगा। तो ये कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोयम्बटूर के गन्ना प्रजनन संस्थान ने ये गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके 40 वर्ष हो गए हैं और 40 वर्ष बाद ये जो कचरा था, जो अभी भी जहरीला कचरा है, इसे 12 कंटेनर, बंद कंटेनर में सील करके एक जगह है थार जिले के पेथमपुर में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे पहुंचाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश में ये पहुंचाया गया, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भेंट देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये उत्तराखंड के वन विभाग ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह।
अच्छा, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई और जोशीमठ का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अब ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई है? तो अभी जापान में साइबर अटैक हुआ और वहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं उन पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। ये वेबसाइट बिल्कुल बंद पड़ गई। तो जापान में साइबर हमले के कारण वेबसाइटों की सेवा बाधित हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अभी जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। अच्छा, भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण रॉय का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक बंगाली निर्देशक थे अरुण रॉय। अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे बंगाली निर्देशक अरुण रॉय और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 2019 के कंपैरिजन में 2020 में भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 7.93% घटा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये अभी रिपोर्ट आई है, इसमें 19 के कंपैरिजन में 2020 तक जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन था ये 7.93% घट गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये भुवनेश कुमार ने ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और ये PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगा। इस PDF में हर क्वेश्चन को मैंने खुद से लिखा है और इस तरह से लिखने की कोशिश की है कि अगर आप एक बार भी PDF पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो वीकली वीडियोज़ हैं वो मैं फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब रिवीजन के क्वेश्चन। अभी USA ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री रामकृष्णन को नियुक्त किया गया। रजत वर्मा ये DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। बांग्लारवारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। IIT मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। और ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया। ये पुरुष कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं और महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना को नॉमिनेट किया गया। अच्छा, UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया।
सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। बेतुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद ग्रहण किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आपको जेके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये जेके के 50,000 क्वेश्चन की बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड 50,000 जीके के क्वेश्चन हैं। इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।